ब्राह्मण देवता निरंतर धर्म कार्य में लगे रहते, लेकिन एक दिन पूजा पाठ करने का समय आया, फूल तोड़ने गए बगीचे में, एक वेश्या को देख करके इनका मन भ्रमित हुआ, इनकी मति भ्रमित हो गई। अच्छी धर्म पत्नी को, धर्मशील पत्नी को छोड़कर वैश्या को घर ले आए, माता पिता का त्याग कर दिया, चोरी चपाटी करने लगे, धर्म कार्य छोड़ करके। इसका पेट भरने के लिए कुछ करना तो जरूरी था। पूजा पाठ में से मन हट गया, क्योंकि कौन पूजा पाठ कराएगा? जो वैश्या को घर ले आएगा उस पंडित से पूजा पाठ कौन करेगा? पूजा पाठ का काम छूटा। एक बुरा संग आपका सब बिगाड़ देता है। माता पिता घर से हट गए, इसने बहुत सारे संतानों की उत्पत्ति की। चोरी डाका करते करते इसका समय बीतने लगा, लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी है कि वो कब किस पर हो जाए बोल नहीं सकते। ये प्रभु की मर्जी वाला बात है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। और भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी कि कुछ साधु उस मार्ग से जा रहे थे, कुछ मस्करी करने वाले बच्चे रास्ते पर चौक में बैठे हुए थे। उनको पूछा कि भैया कोई ब्राह्मण देवता का घर यहाँ है जो बहुत धर्मात्मा ब्राह्मण होगा, उसके यहाँ पर हम लोग कुछ प्रसादी पाएंगे और आज रात बिताना चाहेंगे, फिर अगली जगह जाएंगे। उन बच्चों ने मस्करी करके कहा हंसी हंसी में कि साधु संतों की मस्करी की जाए। तो महाराज है हमारे पास में गांव में एक बहुत विद्वान ब्राह्मण है, अजामिल ब्राह्मण, बड़ा धर्म कर्म नियम निभाता है। बेचारे भोले वाले ब्राह्मण थे, साधु सन्यासी थे, चल पड़े। उस वक्त अजामिल घर नहीं था, उसकी पत्नी यानी कि वो वेश्या थी। उस पत्नी ने साधुओं को देखा दरवाजे पर, महाराज बड़ा भाग्य है, कई दिनों से हमारे दरवाजे कोई साधु नहीं पहुंचा है। वो जानती है अपने बारे में कि मैं कौन हूं और इस कारण से नहीं आते। आज भाग्य जाने, क्योंकि देखो संगति क्या कर सकती है। वैश्या के संग ने अजामिल जैसे विद्वान ब्राह्मण की मति बिगाड़ दी, और अजामिल के घर में रहकर, अजामिल ब्राह्मणों की गली में रहता था, तो वहां के संस्कार उसके मन में उतर गए, उस वैश्या के मन में, और वैश्या साधु संतों की भक्त बनी। तो वैश्या जो है बोलने लगी, महाराज हम तो ऐसी ऐसी अवस्था के हैं, हमारे अपराध को क्षमा करो, हम आपको कुछ दे नहीं सकते। साधुओं ने कहा कि तुम सच्ची बोलने वाली हो तो कच्चा सीधा आटा दे दो, हम बना करके पालेंगे। और राम नाम लडुआ, गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम कांड है, गोल गोल पी, प्रेम से प्रसादी पाया। और कहा महाराज आप जैसे आए हो वैसे निकल जाओ, हमारा पति आएगा तो बड़ा बिगड़े स्वभाव का है। कहा देखो देवी, हम जिसका खाते हैं उसका गाते जरूर है। अरे कुत्ता भी अगर ईमानदारी निभाता होगा तो साधु को भी जिसकी रोटी खाई उसकी ईमानदारी निभानी चाहिए। आज हम जो कड़वा भी बोल रहे हैं या मीठा भी बोल रहे हैं, तो मधुपुर का कुछ खाया है भगवान के नाम से या श्यामा माई के नाम का मधुपुर का, इसलिए आपके हित के लिए बोल रहे हैं, इसका बुरा मत मानना। हम जो भी बोलते हैं वो हित की बातें बोल रहे हैं, किसी को बुरा लगेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम भगवान के कुत्ते हैं और भगवान के नाम का जंजीर गले में बांध रखा है। हाँ, कुत्ता जो है गले में जंजीर बांधता है ना, तो हमने भी भगवान के नाम का जंजीर बांध रखा है, इसलिए अपने मालिक के नाम से आपको भाव अर्पण करते हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा तुम चिंता मत करो, हम देख लेंगे। अजामिल आया, ब्राह्मण को कहा अरे यहाँ पर तुम लोग लेटे पड़े हो, कौन हो? अरे महाराज ऐसी ऐसी बात है, प्रसादी पाई, दक्षिणा के लिए रुके हुए हैं, हाथ सूखा और ब्राह्मण भूखा, दक्षिणा तो दो। बोले महाराज तुम्हारी लोटी, तुम्हारी लंगोटी, तुम्हारी झोली नहीं छीनी, यही समझ लो तुम्हारे लिए दक्षिणा है। अजामिल को देख कर करके मुस्कुरा करके संतों ने कहा अरे महाराज मुझे वो दक्षिणा नहीं चाहिए, हमें वचन चाहिए, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, तुम उस बच्चे का नाम नारायण रख दो, इतना ही हमारी मांग है। और नारायण नाम बोले इतनी सी बात है, जाओ जाओ विदा कर दिया। समय के अनुरूप बालक हुआ, संतों की प्रसादी थी, बालक इतना सुंदर था। नामकरण की बारी आई, उस वैश्या को वो बात याद आई संतों की, कहा इस बालक का नाम नारायण रखे। हाँ ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगता है। अब वो बच्चा इतना मधुर था कि आते नारायण, जाते नारायण, खाते नारायण, पीते नारायण, नारायण 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 नारायण। अब दिन भर नारायण का नाम चल रहा है। हमारे नाम है चिंटू, पिंटू, मिंटू, गोटू, फोटू, छोटू, फोटू, नाम रखो नारायण, गोविंद, माधव, केशव। नाम उसने कहा नारायण नारायण, बचाने के लिए आवाज लगाई। उस नारायण के कान तक नहीं पहुंची, खेलने वाले तक, लेकिन जगत को खिलाने वाले नारायण तक कान पहुंच गई। भगवान के पार्षद आए, यमदूतों की पिटाई लगाई, यमदूत भागे
और रेजिग्नेशन लेटर पकड़ा दिया। यमराज को महाराज बहुत पिटाई हो गई, हम तो पापी को लेने गए, हमारा क्या अपराध था? नारायण के पार्षदों ने पिटाई की। बोले क्यों पिटाई की? बोले महाराज उसने जाते समय में अपने बेटे नारायण को आवाज लगाई। बोले धीरे धीरे आवाज कर, तुम्हारा रेजिग्नेशन पास कर दूंगा। मेरा रेजिग्नेशन न हो जाए, तुम जोर से नारायण कहोगे और नरक के सारे जीव मुक्त हो जाएंगे, मुझे भी कोई काम नहीं बचेगा। भैया हम तो भगवान के नाम के आधार पर जीते हैं, मैं भी पूरी सत्ता उन्हीं के नाम पर चलाता हूं। इसलिए याद रखना, यमराज यमदूतों को सूचना देते हैं आज के बाद उनको मत लाना। जो भागवत का श्लोकार्धम श्लोक पादम का थोड़ा सा श्लोक भी सुन रखा हो भागवत का, उसको मत लाना। जिसके गले में कंठी हो उसको कभी मत लाना। हमारी माँ बहुत परेशान होती है, अरे तू न सोने का पहनता न चांदी का पहनता, इतना सारा पहन के रखता है, फिर नया खरीद के लाता है। इतना सब लोग पतला वाला कंठी पहनते, तो इतना क्यों पहनता है? तो मुझे रसखान जी की बात याद आती है। रसखान जी से किसी ने पूछा कि पूरे शरीर पर बहुत सारी कंठी पहनी। अभी हमने अयोध्या जी गए थे, तो अयोध्या जी में एक महात्मा जी को देखा, अरे वाह, कनक भवन के सामने वो महात्मा जी ने इतनी सारी कंठी पहन रखी थी, यानी कि उनका शरीर इतना, इससे इतनी ऊंची उठी हुई कंठी थी, एक कंठी पर दूसरी, दूसरी पर तीसरी। हमने कहा ये तो हमसे भी बहुत पहुंचे हुए बाबा। तो रसखान जी कहते थे कि मैं इतना पापी हूं कि मुझे तारने के लिए एक कंठी नहीं बहुत सारी कंठियों की आवश्यकता पड़ेगी। जिसके गले में तुलसी की माला है उसको यम का दूत बाल बांका नहीं कर सकता, इसमें कोई लेश मात्र शंका नहीं है। इसलिए गले में कंठी जरूर पहने। तुलसी का एक दाना जिसके शरीर पर है उसको गंगा स्नान का रोज पुण्य मिलता है, उसको सभी तीर्थों के स्नान का पुण्य रोज मिलता है। जैसे कंठ के ऊपर होकर के जल गिरता है तो पूरे शरीर का गंगा स्नान यमुना स्नान सब हो जाता है। ऐसा तुलसी जी जरूर शरीर पर होनी चाहिए। तुलसी के वृक्ष के नीचे जो प्राण त्याग करेगा उसका मृत्यु मंगलमय हो जाएगा। गोबर के, गाय के गोबर पर नीपे हुए जगह पर, तिल के स्थान पर उषा जिस पर बिछाई है उसका मृत्यु मंगलमय हो जाएगा। और जो नाम संकीर्तन करेगा उसका मृत्यु मंगलमय हो जाएगा। भाव कुभाव